गुड मॉर्निंग बेटा अज आप थोड़े सिलेबस का 4th चैप्टर मुढ़लियां रेखा गणितिक धारणावां ओदी 3rd एक्सरसाइज करांगे। कोण मतलब अज आप कोण बारे जानकारी प्राप्त करांगे। कोण एक बेटा इदा का टॉपिक है जिहदी तुसीं अज तो बाद हर क्लास च वरतों करोगे। कोणा का नाम लिखना, कोण की है, इस तो बाद कोणा की होर प्रॉपर्टीज़ तुसीं हर बार कुछ ना कुछ नवा सीखोगे कोणा बारे। तो इस करके बेटा कोण का बेसिक पता होना तुहानूं बहुत जरूरी है। इस करके तुसीं इस वीडियो नूं ध्यान नाल सुनना बेटा। कोण की है, कोण तो पहला आपां नूं किरणां दा पता होना जरूरी है। किरण की हुंदी है बेटा, आपां कल भी डिस्कस कीता सी। किरण रेखा का वो हिस्सा है जिहदा आरंभिक बिंदु तो है बट इहदा अंत बिंदु नहीं है। कोण किरण शुरू तो हुंदी है बट कित्थे खत्म हो रही है आपां नूं नहीं पता, जिवें आपां कीता सी सूरज दीयां किरणां। ठीक है, हुण बेटा कोण की है, जदों दो किरणां दा आरंभिक सांझा बिंदु होए तां उत्थे कोण बनदा है। जदों दो किरणां दा आरंभिक सांझा बिंदु होए उत्थे कोण बनदा है। हुण जिवें आपां गल करदे हां सूरज दीयां किरणां है ना, सूरज दीयां किरणां भी इहदा मतलब कोण बनाणगीआं। क्यों, सूरज दीयां किन्नियां ही किरणां हुंदियां ने ते ओह किरणां इक्को ही बिंदु तो निकलदी है, मतलब उन्हां दा सांझा आरंभिक बिंदु इक्को ही है, कौन, सूरज है ना। तो यदा मतलब जदों ओहदियां किरणां अलग अलग दिशावां च निकल रही हैं इक्को ही बिंदु तो यदा मतलब उत्थे कोण बन रहे हैं, अनगिनत कोण बनते हैं। तो बेटा हुण आपां इत्थे कोण करते हैं, देखो इत्थे देखते हैं कोण। कोण की है, जदों दो किरणां दा आरंभिक सांझा बिंदु होए मतलब ओ ते उत्थे कोण बनता है। ये कोण दियां बेटा भुजावां हुंदियां ने, ओ ए ते ओ बी, ओ ए ते ओ बी। ठीक है बेटा, कोण बारे तुहानूं पता लग्या। जदों इक्को ही आरंभिक सांझा बिंदु होए दो किरणां दा उदों कोण बनता है। जिवें बेटा मान लो इत्थों आ निकल रही किरणां, ठीक है, आ निकल रही ये कोण का निर्माण कर रही है बेटा, इत्थे एक कोण बनूगा। इस तरह बेटा आप उदाहरण लै सकते हैं। आ देखो बेटा आ एक इत्थे कोण बनता पिया, इत्थे कोण बन रहा है। ठीक है, इस तरह बेटा आप देखो इंग्लिश अल्फाबैट के विच जदों आप एक्स लिखते हैं इत्थे भी तो कोण बन रहे हैं है ना। होर देखो बी, इस तो अलावा भी बेटा हर जगह ते कोण बनते हैं। जदों तुसी दरवाजा खोलते हो बेटा अपने कमरे का उदों भी कोण का निर्माण होंदा है ना। अलमारी का दरवाजा खोलते हो उदों भी कोण बनता है। कोण बेटा बहुत जगह ते बनते हैं, तुसी नोटिस करोगे हुण अज तो बाद। तो बेटा हुण आपां कोण दीयां भुजावां ते कोण दे शिखर बारे डिस्कशन करांगे। ये बेटा कोण दीयां भुजावां हुंदियां ने, ओ ए ते ओ बी, ओ ए किरण ते ओ बी किरण इस कोण दीयां भुजावां ने। ठीक है, तो इस कोण का शिखर की है, ओ बिंदु। कोण का शिखर की है, ओ बिंदु। आप लिखांगे ओ बिंदु कोण का, ओ बिंदु कोण का शिखर। ओ की है बेटा, कोण का शिखर। ठीक है, ओ कोण का शिखर। इहदियां भुजावां ओ ए किरण ते ओ बी किरण, भुजावां ओ ए किरण ते ओ बी किरण। हुण बेटा कोण नूं लिखांगे किवें, इहनूं ध्यान नाल देखना बेटा, कोण नूं किवें लिखना है। जिस बिंदु ते कोण बन रहा है या शिखर बिंदु नूं हमेशा तुसीं विच रखना है। ते कोण दीयां भुजावां दे उपर जिहड़े बिंदु है ए ते बी बिंदु इन्हां नूं साइड्स ते लिखना है। किवें लिखोगे, ए ओ बी, ए ओ बी। ये की है, कोण दा नाम। बेटा इहनूं ध्यान नाल देखना, इदां दे क्वेश्चनस ही है तुहानूं ओहदे विच तुहाडी बुक दे विच, इदां दे क्वेश्चनस ही है तुहानूं तुहाडी बुक दे विच। बेटा हुण जे आपां इस कोण दी गल करांगे, जे आपां इस कोण दी गल करांगे ते इस कोण दा नाम की होएगा, ए बी सी। बी ते कोण बन रहे हैं ना, तो इहदियां भुजावां की हो गई ए बी ते बी सी, भुजावां की हो गया ए बी ते बी सी है ना। तो इस कोण नूं किवें लिखांगे, कोण ए बी सी। हुण जे इस कोण की गल करिए तो इहनूं किवें लिखांगे, ए सी बी। ठीक है बेटा, हुण जे आपां इस कोण की गल करिए तो इहनूं किवें लिखांगे, कोण बी ए सी। ठीक है, तो इस कोण दीयां भुजावां किहड़ियां होणगीआं, इस कोण दीयां बी ए ते सी ए। ठीक है, जां तुसीं ए बी ते ए सी भी कह सकते हो बेटा, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। ए बी ए सी, कोण दा शिखर, इस कोण दा शिखर ए बिंदु। ठीक है बेटा, तो बेटा हुण आपां कोण दे अंदरूनी ते कोण दे बाहरी भाग की गल करते हैं। मान लो बेटा इस बिंदु ते कोण बन रहा है, आ ए बिंदु है ते आ बिंदु बी है।
ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਣ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਣ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ C, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ E, ਤੇ C ਬਿੰਦੂ ਕੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, D ਬਿੰਦੂ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, E ਬਿੰਦੂ ਕੋਣ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। C ਬਿੰਦੂ ਕੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, D ਬਿੰਦੂ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ E ਬਿੰਦੂ ਕੋਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਣ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਕੋਣ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ OA, OB, ਕੋਣ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ, ਕੋਣ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ, ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ABCD। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 4 ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? DAB। ਇਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ DA ਤੇ AB ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? A ਬਿੰਦੂ ਤੇ। ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ DAB। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ABC। ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? B ਬਿੰਦੂ ਤੇ। B ਇਹਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਿਆ ABC। ਇਸ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ BCD। ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DCB ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DCB ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ADC ਜਾਂ CDA। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, CDA। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਕੋਣ ਬਣਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? AOB। ਇਸ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? COD, ਤੇ ਇਹਦਾ O ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਕੋਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਨ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ, QOP POR। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਰਨ ਹੈ? OP ਕਿਰਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਨਾ। QOP POR, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ OP ਕਿਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਂਝੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਭੁਜ। 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਭੁਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਭੁਜ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸਰਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਭੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਹੈ? 3 ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹਦੀਆਂ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ABC। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ A ਬਿੰਦੂ, B ਬਿੰਦੂ, C ਬਿੰਦੂ, ਆ ਕੀ ਨੇ? ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਭੁਜਾਵਾਂ AB ਭੁਜਾ, BC ਭੁਜਾ ਤੇ CA ਭੁਜਾ। AB BC ਤੇ CA ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ AB BC AC ਜਾਂ CA। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਣ A, ਕੋਣ B, ਕੋਣ C ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ। BAC ਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ AC ਤੇ AB। ਇਸ ਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇ? AB ਤੇ AC। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ? ਕੋਣ BAC। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੋਣ BAC। ਇਹ ਕੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਣ BAC। ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ABC। ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? BCA। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ACB। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਖਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ABC 3 ਸਿਖਰ, ਭੁਜਾਵਾਂ AB BC ਤੇ AC। ਭੁਜਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ AB,
ए तो शुरू होके बी ते खत्म हो रही है। एक भुजा ए बी, आ भुजा होगी बी सी ते आ भुजा होगी ए सी। इसे तरह कोणां बारे भी आप गल कर चुके हैं। ठीक है, हुण यही बेटा त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु, इत्थे कोई बिंदु होएगा त्रिभुज के अंदरूनी भाग च होएगा, इत्थे कोई बिंदु होएगा तो इहनूं आपां कहांगे त्रिभुज के बाहरी भाग में स्थित है, तो इहदे उपर जे कोई बिंदु है तो आपां उहनूं कहांगे त्रिभुज के उपर स्थित है। ठीक है, जिवें आपां बेटा बहुभुज दा कीता सी बिल्कुल सेम कंसैप्ट। बेटा हुण इहदे विच आपां बनदे कोणां दे नाम लिखने हैं, कौन किहड़े बनदे ने बेटा। हुण इहदे विच जिहड़े कौन बन रहे हैं, जिन्ने कौन बनदे पए आपां उहनां दे नाम लिखांगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं ध्यान नाल। एक आ कौन बन रहा है बेटा। ठीक है, पहला आप इसका नाम लिख लेंगे। की नाम हो गया इसका, कौन ए बी डी। कौन ए बी, की नाम हो गया इसका, कौन ए बी डी, या तुसीं इहनूं कौन ए बी सी भी बोल सकते हो, क्योंकि उसे दे उपर बिंदु डी ते सी है। ठीक है, उसे रेखाखंड के उपर किहड़े बिंदु ने, डी ते सी। इस तो बाद बेटा कौन तुसीं आ वाला भी बोल सकते हो। इस कौन का नाम की हो गया, बी ए डी। की नाम हो गया, बी ए डी। हुण इस तो बाद बेटा इस कोण का नाम बोलांगे, आ की बनूगा, ए डी बी। की नाम बनूगा, ए डी बी। हुण इस कोण का नाम की बनूगा बेटा, सी ए डी। की नाम बनूगा, सी ए डी। हुण इस तो बाद बेटा देखो इस कोण का नाम लिख लिया। हुण आपां इस कोण का नाम लिखांगे, इहदा नाम की बनूगा, ए डी सी। की नाम बनूगा, ए डी सी। हुण इस कोण का नाम की बनूगा बेटा, ए सी डी। इस कोण का नाम ए सी डी। ओके बेटा, बेटा हुण आपां एक बार तो सारे लिख चुके हैं, बट बेटा इधरों देखो एक पूरा कोण भी लिखा जा सकता है। ये दोनों कोणों जोड़ के भी एक कोण बनूगा ना, उस कोण का नाम की होगा, सी ए बी। की नाम होगा, सी ए बी। ये बेटा इस त्रिभुज दे विच इस डायग्राम, ये बेटा इस डायग्राम दे विच जिन्ने भी कोण बनते पे आपां उन्हां दे नाम लिख चुके हैं। किन्ने कोण हो गए बेटा, ये 7 कोण हो गए। इस तो बाद बेटा लिखांगे आपां इहदे विच बनदे रेखाखंड। रेखाखंड देखो बेटा की लिखांगे, एक ए बी रेखाखंड, उधरों आप लिख सकते हैं ए सी, इधरों लिख सकते हैं डी सी, फिर बेटा आप लिख सकते हैं बी डी। हुण इधरों बेटा आप इन्हूं जोड़ के भी लिख सकते हैं बी सी। ठीक है, की लिखे आप ए बी, ए सी, डी सी, बी डी ते बी सी। इस तो अलावा बेटा आप ए डी भी लिख सकते हैं। आ देखो बेटा ये आप 6 रेखाखंड के नाम लिख चुके हैं, ए बी, ए सी, बी डी, डी सी, ए डी ते पूरा जोड़ के लिखिया आप बी सी। ये हो गए ये रेखाखंड। किन्ने रेखाखंड हो गए, 6। इस तो बाद बेटा आप त्रिभुज का, इस तो बाद बेटा आप त्रिभुजा के नाम लिख सकते हैं। ये किन्नियां त्रिभुजा बनदियां पईयां कुल, देखो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज ते एक बेटा पूरी त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम की हो गया, त्रिभुज बी ए डी, है ना बेटा। त्रिभुज का निशान तुसीं एवें पाना है, त्रिभुज बी ए डी। इस त्रिभुज का नाम की हो गया, त्रिभुज डी ए सी। पूरी त्रिभुज का नाम की हो गया, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है बेटा, ये तुहाडी एक्सरसाइज दे विच क्वेश्चन सी, जिहदे विच डायग्राम दिती हुई सी ते तुहानूं इहदे विच बनदे कोणां बारे लिखना सी, वो आपां लिख चुके हैं। फिर आपां नूं रेखाखंडां बारे पुछया गया सी, वो भी आपां लिख चुके हैं। ते आपां नूं इहदे विच बनदियां कुल त्रिभुजां ते किहड़ियां त्रिभुजां है उहदे बारे पुछया गया सी, जिहड़ा आपां लिख लिया। ठीक है बेटा, बेटा हुण आपां थोड़ा चैप्टर है जिहड़ा मुੱਢਲੀਆਂ रेखा गणितिक धारणावां ਉਹਦੀ 3rd एक्सरसाइज कर चुके हैं। 3rd एक्सरसाइज मतलब कोणां बारे जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो उसके नाल ही आपां जिहड़ी जानकारी प्राप्त की है वो त्रिभुजां बारे, कोण अते त्रिभुज, ये दोनों टॉपिक बेटा हुण आपां इस वीडियो दे विच कवर कर लए हैं। तुसीं इहदे नाल दे रिलेटेड क्वेश्चनस अपनी नोटबुक ते करने हैं, ते जे कोई डाउट है तो बेटा मैनूं पुछिओ। थैंक यू।